नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों। कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बोनस का ऐलान किया है, प्लस आप कह सकते हैं कि फंड रेजिंग का भी ऐलान किया है। ये रिजल्ट कई मायनों में बहुत ज्यादा अच्छा है। निवेशक जो बीच में एक खबरें जो निकल के आ रही थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के, इसके Q4 के नतीजे जो आए, मुझे लग रहा है ये काफी अच्छे हैं। कुछ जगह हमें देखनी पड़ेगी जो ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ओवरऑल अगर आप जब देखेंगे साथ में, तब हम एकदम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मैंने अभी केवल ऊपर ऊपर से एक दो चीजें देखी है, मुझे रिजल्ट ठीक ठाक लगे, लेकिन हर एक चीज डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो देखिए, चलते हैं सीधा रिजल्ट की तरफ। ये रहा रिजल्ट, आप दिख रहे होंगे कि ये रहा दोस्तों, ठीक है। रिजल्ट सबसे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव किया गया है। ये देखिए, कैपिटल रेज, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल। देखिए, कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल फ्रॉम ₹350 to ₹1200 crore एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट टू द क्लॉज 5 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्जेक्ट टू अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स। देखिए, ये भले ही बड़ी अच्छी लग रही होगी चीजें कि कंपनी फंड रेज कर रही है लगभग 350 से 1200 करोड़ का। मुझे ये चीज सही नहीं लगती, मैं आपको बता दूं। कभी भी कोई बैंक, अगर वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर इतनी बड़ी रकम रेज करने की सोच चल रहा है, तो ये एज आप कह सकते हैं प्रथम दृष्टिया ये सही नहीं रहता। लेकिन देखिए, अपने अपनी चीजें रहती हैं। शायद ये फंड उठा करके कहीं बड़े अपने एक्सपेंशन में लगा सकते हो, लेकिन फंड रेज इतना बड़ा पहली दृष्टि में सही नहीं रहता, ठीक है। दूसरा, बोनस इशू to celebrate successful completion of 5 years of the banking operation, the board considered and recommended a bonus issue of 1 equity share for every 1 equity share held, subject to approval by the shareholder and any other application statutory and regulatory approvals। यानी कि दोस्तों, बोनस दे रही है 5 साल के कंप्लीशन में एक इक्विटी शेयर के बदले एक और इक्विटी शेयर, विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। द बोनस शेयर विल बी क्रेडिटेड टू दो शेयर होल्डर who are holding the equity share as on a record date determined by the board। जो भी रिकॉर्ड डेट निकाली जाएगी, तब तक अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक के बजाय एक स्टॉक मिलेगा दोस्तों, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया भाई। द कंपनी रिकमेंड डिविडेंड ऑफ ₹1 इक्विटी पर शेयर। आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, बस दे दिया है कि देना जरूरी होता, तो ₹1 के आप कह सकते हैं कि आपको इक्विटी शेयर दे दिया गया है, ठीक है। नाउ एनुअल जनरल मीटिंग, तो आप देखिए, per equity share on pre-bonus share capital out net profit for year 2022 subject to approval shareholder AGM में भाई ये अप्रूवल होगा, ठीक है। अब भाई आगे चलते हैं, हम अब देखेंगे रिजल्ट, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको शुरू में ही पता चल गई कि काफी सारी चीजें ये करने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं भाई रिजल्ट की तरफ, जो हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है। तो रिजल्ट कैसे रहे हैं देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले लाख में रिजल्ट है, तो हम 2 पॉइंट और उधर कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये रहा रिजल्ट। सबसे पहले देखते हैं भाई इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और एडवांसेस बिल। इंटरेस्ट अर्न्ड, तो भाई जो ब्याज मिला है वो कैसे कैसे मिला है। देखिए, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट एडवांसेस बिल में देखिए तो आप पाएंगे भाई, ये लाख में तो हम 1-2 और कर देते हैं, 1379 करोड़ रुपीस। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई है वो कितनी है दोस्तों, वो है 2273 करोड़ रुपीस। इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इंटर बैंक एंड अदर्स, तो आप देखिए टोटल इनकम अगर मिलाएंगे आप, तो आप क्या निकल के आएगा। आप देखिए, कंपनी को 19,784 करोड़ रुपीस, ठीक है, माफ कीजिएगा 1978 करोड़ रुपीस, 1978 करोड़ रुपीस। और हम अगर क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो ये 1772 करोड़ रुपीस था, वहां से तो अच्छी खासी जंप है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत जबरदस्त जंप है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपने दिए हैं। और ये देखते हुए लग रहा है कि कंपनी की जो इनकम है वो बड़ी शानदार आई है, ठीक है। अब बात करेंगे भाई किस चीज की, वो है एक्सपेंडिचर की, खर्चे की, ठीक है। क्योंकि कमाई कितनी भी हो जाए, अगर खर्चे आपने कंट्रोल नहीं किए तो कमाई का कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए तो हम 2 पॉइंट और इधर ले जाते हैं, 413 करोड़, पिछले बार के 355 करोड़ से ये ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि भाई काम भी तो ज्यादा हुआ है। तो टोटल एक्सपेंडिचर, और आप देखिए
जो टोटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे प्रोविजन और कंटिजेंसीज को हटा के इस बार जो इन्होंने पेश किया है वो है 1496 करोड़, जो कि पिछली बार से ज्यादा है और ईयर ऑन बेसिस ज्यादा होगी। देखिए ऑपरेशन ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा होंगे ही, ठीक है। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो भाई ऑपरेशंस भी के रेट भी बढ़े हैं। अब हम देखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स हम प्रॉफिट देखें तो ये लगभग 389 करोड़ होता है, जो कि पिछली बार से कम है दोस्तों, क्योंकि भाई अदर टैक्स का प्रोविजन का कंटिजेंसीज मिलती है ना, और एक्सपेक्शन आइटम्स निकाल के उन सबको अगर हटाएंगे तो इनका जो है वो कम हो जाता है क्या प्रॉफिट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर अगर आप देखेंगे सब कुछ मिला जुला के तो ये लगभग आता है दोस्तों 346 करोड़ में, और ये पिछली बार से 302 करोड़ से ज्यादा है। यानी कि जो नेट प्रॉफिट ऑर्डिनरी आफ्टर टैक्स है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है इनको मिला करके आपके आखिरी में जो निकल के आता है नेट प्रॉफिट वो ज्यादा है। यानी कि भाई कुछ चीजें है जहां से आपको कम दिख रहा है, लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम आगे देखेंगे, भाई रुक जाइए मैं आपको आगे दिखाता हूं कि अब एनपीएस का क्या हाल है। बैंक है, एनपीए देखना पड़ेगा। ईपीएस बढ़े, माफ कीजिए घटे, ईपीएस बढ़ा है जो कि वेरी गुड, वेरी गुड। 11 रुपए की ईपीएस हो गई जो पिछली बार क्वार्टर में 9.63 थी और दुगनी हो गई ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ग्रॉस एनपीए अगर परसेंटेज की बात करें ये घटा है दोस्तों, और ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और क्वार्टर क्वार्टर भी ये कम हुआ है। नेट एनपीए आप देखेंगे, नेट एनपीए के परसेंटेज ये भी कम हुए हैं। आप देखिए नेट एनपीए देखेंगे तो लगभग सेम है, ईयर ऑन ईयर बेसिस कम हुए हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि भाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसा है, तो आप देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में भी ये बढ़ोतरी हुई है, विच इज फाइन, जो कि आरबीआई के कंफर्ट लेवल से कहीं ज्यादा है, ठीक है। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा है दोस्तों। देखिए 0.33, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा बढ़ गया है डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। टोटल डेट टू टोटल एसेट्स इसमें भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हाँ ईपीएस जो एनपीए है वो कम हुआ है, और कंपनी फंड रेज भी करने वाली, तो मुझे लगता है काफी चीजें अच्छी है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी जितना पैसा का होना चाहिए वो भी काफी कंफर्ट जोन में है, ठीक है। यानी ये रिजल्ट जो आए हैं काफी ज्यादा मुझे लग रहा है एक अच्छे रिजल्ट है दोस्तों, ठीक है। अगर हम हाईलाइट्स की बात करें, मैं नीचे चलता हूं, अगर कोई हाईलाइट्स होगा तो वो भी आपके साथ जरूर से जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से नीचे जा रहा हूँ। हाँ देखिए ये है इमीडिएट रिलीज। देखिए एयू बैंक कंप्लीट 5 इयर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, 5 साल के बैंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट किया है, इस कारण 1:1 के बोनस इशू शेयर किए हैं, 1 रुपए का डिविडेंड भी दिया है, ठीक है। अब देखते हैं भाई प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हुई है। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर 4 में ये ईयर ऑन ईयर बेस पे 105% बढ़ा है दोस्तों, कि देखिए बेस ना काफी कम था पिछले साल का, इसीलिए ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा दिख रही है एट 346 करोड़। और पूरे साल में फुल ईयर अगर आप देखेंगे पैट तो 1130 करोड़ हुआ है, ठीक है। आरओए देखेंगे, आरओई देखेंगे, सब में आपको बढ़ोतरी दिख रही होगी, ठीक है। डिविडेंड भी दे दिया है। एसेट क्वालिटी देखिए इंप्रूव फर्दर, ग्रॉस एनपीए रिड्यूस टू 1.98% एंड नेट एनपीए टू 0.50, यानी एसेट क्वालिटी भी बढ़ी है। कंटिजेंसी प्रोविजन नाउ एट 157 करोड़ वर्सेस 300 करोड़, कंटिजेंसी जो थी वो भी कम हुई है और एक काफी ज्यादा अच्छी चीज है। डिपॉजिट्स क्रॉस 50,000 करोड़, जो डिपॉजिट्स हैं वही 50,000 करोड़ कम हुए दोस्तों, 50,000 करोड़ तक हो गए, विच इज फेनोमिनल, विच इज वेरी गुड। यानी ये काफी अच्छा समय रहा इस बैंक के लिए। अगर बात करें बैंक ओपन 39 न्यू टच पॉइंट टेकिंग इट्स नेटवर्क स्प्रेड 919 टच पॉइंट्स, यानी 39 नए बैंक ने एरियाज खोले हैं दोस्तों, और अब टोटल हो गए 919। केयर रेटेड अपडेटेड, केयर ने भी इनकी रेटिंग बढ़ाई है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और देखिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट ऑफ 10,295 करोड़, यानी कि काफी अच्छे रिजल्ट हैं हर एक सेक्टर पे। मुझे लग रहा है कल के दिन अगर आपके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कल इसे एक बड़ी तेजी जरूर दिखानी चाहिए। अगर पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।